जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। और हाँ बच्चे, यदि कोई बच्चा डायरेक्ट पढ़ रहा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पहले आप एक्सरसाइज 13.1 पढ़ें, फिर 13.2 पढ़ें, 13.2 का इंट्रोडक्शन देखें, फिर इसको पढ़ें आप। चलिए, करा यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/5 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/5 दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/5 दे रहा है तो कह रहा है और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। यदि हम बात करें तो ए और बी जो है ये क्या है, स्वतंत्र घटना। तो स्वतंत्र घटना के लिए हमने बताया था कि यदि दो घटनाएं अगर स्वतंत्र होंगी तो उनका अगर हम बात करें इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। और हमने वहां पर ई और एफ लेकर इंट्रोडक्शन बताया था। तो यहां समझिए, यहां पर हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा है 3/5 और ए है हमारा 1/5। तो हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/25। 3/25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। कर आप 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए बिना 2 पत्ते निकाले गए, यानी एक के बाद एक कंटिन्यू पत्ता निकाला गया, 2 पत्ता निकाला गया। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझेगा, यहाँ पर कंटिन्यू 2 पत्ता निकाला जा रहा है। कई पत्ता? कंटिन्यू 2 पत्ता निकाला जा रहा है बिना प्रतिस्थापित किए। तो पहले समझेगा, पहले मैं मान लेता हूं, हमने मान लिया कि पहला पत्ता ई है, दूसरा पत्ता एफ है। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो पहला पत्ता निकाला गया वो ई है और जो दूसरा पत्ता निकाला गया उसको, उस घटना को हम मान लेते हैं एफ। तो यहां समझिएगा, अगर हम प्रायिकता की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम ई बात करें तो होता है अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल कितना है 26, संभावित कितना है 52। तो 26 से 26 सॉरी 52 हो जाएगा, यहाँ बटे 52 काट देते हैं। 26 से 26, 26 दूना 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा बना 1/2। अब दूसरा पत्ता भी निकाला जा रहा है, ध्यान रखेंगे हम कुल पत्ते। अब अगर बच्चे हमने एक पत्ता निकाल लिया, अगर हमने एक पत्ता निकाल लिया तो कैटू बचा है 51 है ना। अरे 52 था हमने निकाल लिया, कितना बचा है 51। लेकिन अगर हम कुल काले पत्तों की बात करें तब कुल काले पत्ते और हमने जो पत्ता निकाला वो काला वाला ही निकाला तो कितना बचेगा 25। काले पत्ते दोनों काला निकाला जा रहा है ना, एक हमने निकाल लिया, फिर से दोबारा काला निकालेंगे। अब यहाँ पर हम इसी घटना को मान लिया हमने एफ। तो हम एफ की घटना निकालने से पहले हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ कहेंगे। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई कहेंगे, अपन नहीं एफ अपान ई। यानी हम एफ तो निकाल रहे हैं, कब निकाल रहे हैं जब ये घटना हमारी घटित तो हो चुकी है। तो क्या हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। तो 25/51 ये घटना हो गई। अब करा दोनों के घटित होने की संभावना होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बताना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन समझ लो। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या बन जाएगा हमारा अनुकूल। यहां समझिए, इसका कितना है, हमारे दोनों को गुणा कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है बच्चे 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई कितना है, कितना 25/51। क्या हो जाएगा 25 से 25, 51 दूना 102। तो 25/102, 25/102 हो गया हमारी। ठीक है, अब अगर बच्चे आपको जो है कि हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में ये लिख दीजिएगा कि क्या पूछा गया था हिंदी में लिखना है तो
दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 25/102। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। चलिए, अगर तीसरे नंबर क्वेश्चन की बच्चे हम बात करें तो कह रहा संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बों के बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे और 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिए, कह रहा है कि संतरों के एक डिब्बों में एक संतरा डिब्बा है, उसमें संतरे रखे गए हैं, उसमें से 3 संतरे को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यहाँ लगातार क्या होता है? भनाभन 3 संतरे निकाल लिया गया, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों, तीनों निकाले गए संतरे कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, ऐसे समझो, मान ले रहे हैं कि हम संतरा बेच रहे हैं, कोई कस्टमर हमारे पास आया तो कहे कि भैया थोड़ा दिखाओ संतरा ठीक ठाक है कि नहीं है। तो हमने कहा काम किया, 1 2 3 निकाला, तीनों अच्छे हैं। तो कहा हाँ ठीक चलिए ठीक है दे दीजिए, ठीक दे दीजिए, हाँ ठीक है, उसमें संतरा सब ठीक ठाक रखा है। अब अगर कोई खराब निकला तो कहेगा नहीं भैया नहीं लेंगे, खराब है उसमें और खराब होगा। और 3 निकला, ये देखो सब अच्छे आ रहा है तो सब अच्छा होगा। तो ये कह रहा है अगर 3 संतरा लगातार अच्छे निकल आते हैं तो बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। अन्यथा क्या कर देते हैं? अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, कितना संतरे हैं? 15 संतरे हैं, जिनमें 12 अच्छे और 3 खराब संतरे हैं। 12 ठी अच्छा बा, 3 ठी का बा खराब, के डिब्बी के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता? स्वीकृत, यानी बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहां समझिए, कुल संतरे कितने हैं? कुल संतरे हैं 15। ठीक, कुल संतरे हो गए 15। अब आगे समझिएगा, कुल संतरे जब हो गए 15 तो उसके बाद समझिएगा और अच्छे संतरे कितने हो गए? अच्छे संतरे हैं 12। अब मैं एक संतरा निकाल रहा हूं, इस घटना को हमने मान लिया ई। क्या माना? ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो यहां समझिए अनुकूल अपान संभावित, तो अनुकूल है 12, संभावित है 15, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना बन गया? 4/5। चलिए, अब उसके बाद हमने क्या काम किया, जब बच्चे एक संतरा निकाल लिए तो वहां कितना बचा? 14, और यहाँ अच्छा कितना बचा? 11, क्योंकि हमने अच्छा वाला ही निकाला है। क्या लिखेंगे? कुल संतरे। अब कुल संतरे कितने हैं? या शेष संतरे लिख देते हैं, शेष कुल संतरे, शेष कुल संतरे कितना हो जाएगा? 14, और शेष अच्छे संतरे, शेष अच्छे संतरे कितने होंगे? 1 निकल गया तो 11। अब इस घटना को हमने माना क्या? F, लेकिन हम निकालेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपान E, यानी हम निकाल रहे हैं F की घटना, लेकिन कब? जब E पहले घट चुका है। तो याद समझिए, अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल हो गया 11, संभावित हो गया 14। ठीक, चले अब अगर हम बात करें फिर शेष संतरे हमारे कितने बचेंगे? 2 निकल गए, यहाँ 14 था, एक और निकल गया, कितना बचा? 13। और अच्छे संतरे कितने बचे? अच्छे संतरे कितना हो गए? 10। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारा निकालने से पहले ई और एफ घट चुका है, इसको हम लिखेंगे क्या? ई एफ, क्योंकि वो हो चुका है। तो जाएगा अनुकूल अपान संभावित, तो 10/13। तो अब हमको कह रहा है विपरीत के लिए स्वीकृत हो गए, तो सबका गुणा करना है।
चाहो तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में करो और चाहे तो हिंदी में लिख दो। क्या लिखेंगे? बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता हो जाएगी। सबका क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। पहला कितना था? 4/5। फिर कितना था? 11/14। फिर कितना था? 10/13। कुछ कट रहा तो काट दो। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब गुणा कर 11 दूना 22, 22 धामा 220। अच्छा कट रहा का 5 के 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 11 दूना 22 दूना 44 बटे 13 सत्ते 91। सेम हिंदी आपकी यही है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है। आए बच्चे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि चौथा क्वेश्चन समझते हैं। चौथे क्वेश्चन की यदि बात करें, करा एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। एक अगर बात करें हम तो एक न्याय सिक्का यानी सिक्के को उछाला गया और एक अभिनत पासे यानी एक पासे को उछाला गया। मान ले एक घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, यानी घटना ए हमको फिक्स कर दिया है, यानी हमारी घटना ए जो है उस पर क्या आता है? सिक्के पर हेड आना चाहिए, चित्त। और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होना चाहिए। और घटना बी जो है वो पासे पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। अभी तक हमको देकर के पूछा जाता था, अब कह रहा है कि मैं आपको कुछ कंडीशंस दे रहा हूं और आपको बताना है ये घटना स्वतंत्र है कि नहीं। एक बार फिर से मैं परिभाषा स्वतंत्र की आपको रिवाइज करना चाहूंगा, याद कराना चाहूंगा कि अगर दो घटनाएं ए और बी हैं तो वो स्वतंत्र तब होंगी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो। वो भी तक हम लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक, तो दो घटनाएं स्वतंत्र तब होंगी जब उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का गुणा करें, और अगर सेम आ जाए तो वो घटनाएं स्वतंत्र होंगी, अदरवाइज स्वतंत्र नहीं होंगी। तो चलिए समझिएगा ध्यानपूर्वक। यदि हम बात करें तो करा एक न्याय सिक्के और एक अभिनत पासे को उछाला गया। ये बच्चे यदि मैं बात करूं, यहां पर मैं लिखूंगा कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बराबर। तो कुल संभावित परिणाम की अगर हम बच्चे बात करें तो अगर मैं सिक्के को उछाल रहा हूं, या तो सिक्के पर हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमने सिक्के को उछाला, मान लिया कि हेड आ गया। अब पासे को भी फेंक रहे हैं तो पासे पर क्या आ सकता है? एक आ सकता है, तो हो जाएगा इसका मतलब। या मान लेते हैं कि हमने सिक्के को उछाला, हेड ही आया, लेकिन पासे को फेंका तो 2 आ गया, इसका मतलब 2 हो सकता है, इसका मतलब 2। इसी प्रकार मान लेते हैं सिक्के पर हमारा कुल मिलाकर के हेड ही है और पासे पर 3 आ सकता है। इसी तरीके से कहां तक जाएंगे? 6 तक, यानी हो जाएगा हमारा H, 1 H, 2 H, 3 H, 4 H, 5 H, 6। इतना हो गया। अब मान लेते हैं कि हमने माना सिक्के पर टेल भी तो आ सकता है। सिक्के पर टेल आ गया था या पासे पर 1 आ सकता है। सिक्के पर टेल ही आया, पासे पर 2 आ सकता है। ये बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा T, 1 T, 2 T, 3 T, 4 T, 5 और T, 6। तो कुल संभावित परिणाम कितना हो गया? 12। अब घटना ए क्या कह रही है? यदि नंबर ऑफ ए की हम बात करें तो कह रहा है कि घटना ए जो है सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, कितने परिणाम है? 6 तो है। यानी ये हमारा है। बात करेंगे हम H, 1 H, 2
H कामा 3, H कामा 4, H कामा 5 और H कामा 6। तो 6 परिणाम हो गया हमारे पास। और अब क्या, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, अनुकूल अपान संभावित। तो अनुकूल है 6, संभावित कितना है 12। तो 6 1 के 6, 6 दूनी 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो गया 1/2। इसी प्रकार से यदि बच्चे हम बात करें तो घटना बी की बात करते हैं। घटना बी देखते हैं क्या जाए। घटना बी की यदि बात करें तो कह रहा है कि घटना और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। बी जो है वो पासे पर क्या प्रकट होना चाहिए 3। तो यहां समझ, अगर हम प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बी की बात करें तो नंबर ऑफ बी कितना है जिसपे पासे पर 3 हो। एक यहां पर है और एक यहां पर है, यानी H कामा 3 और T कामा 3। ठीक, इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 2, संभावित है 6, सॉरी 12। 2 1 के 2, 2 6 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी जो बनी वो बन गई 1/6। उसके बाद यदि हम बात करें, हमको ये बच्चे इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो हो ही गया था। अब हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए इनका, क्योंकि तभी तो हम पता कर पाएंगे ये स्वतंत्र है कि नहीं है। तो यहां समझिएगा, यहां पर हम निकालेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन केवल है H कामा 3। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो केवल एक परिणाम दे रहा है H कामा 3। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 1, संभावित है 12। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आ गया। अब हमको चाहिए कहा स्वतंत्र दिखाने के लिए, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखते हैं कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था 1/6। गुणा किए तो हो गया 1/12। तो जो हमारा इंटरसेक्शन आया था वही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहां आगे हम लिखेंगे हिंदी में, पहले इसे दिखाएंगे। यहां में लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ, जगह नहीं है यहां लिखते, थोड़ा यहां से लिखते। यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अतः घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक, यानी जो हमारी घटना ए है और जो हमारी घटना बी है क्या है, स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट है। ठीक, इंडिपेंडेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्वतंत्र है घटनाएं। बस सुनाई क्या। अब अगर ये कहता कि सिद्ध करिए कि घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, तब क्या करते जानते हैं, सेम प्रोसेस लगता, और ये बराबर नहीं आता। अरे नहीं, घटना नहीं है, बराबर नहीं आता घटना। समझिए हम क्या करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इन सब का कॉमन इंटरसेक्शन निकालते और देखते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कुछ और आता, इंटरसेक्शन कुछ और आता, तो लिख देते यहाँ पर नॉट इक्वल टू। अतः घटनाएं क्या है, ठीक है, घटनाएं तो स्वतंत्र नहीं है कह देते। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5वां क्वेश्चन की यदि बच्चे हम बात करें, करा एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, यानी पासा है, उस पर पासे पर हम जानते हैं कि 6 फलक होती है। 1 2 3 जो है उस पर लाल रंग से लिखा गया है, 4 5 6 हरे रंग से लिखा गया है। इस पासे को उछाला गया यानी फेंका गया। मान ले ए घटना सम संख्या है, यानी घटना जो ए हमारी है वो क्या है, सम संख्या, और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, को निरूपित करें। तो क्या ए और बी स्वतंत्र हैं, तो फिर से वही सेम प्रश्न है, बस चेक करना है। ठीक है, तो समझिएगा कुल संभावित परिणाम की अगर हम बात करें तो कितना है 6। कुल संभावित परिणाम जो है
कुल संभाव्य परिणाम बराबर 6। अब आगे समझते हैं। अब अगर बात करें बच्चे तो कह रहा है कि घटना ए जो है वो सम संख्या है। ठीक है, समझिएगा, घटना ए क्या है? सम संख्या। तो घटना ए की अगर बच्चे हम बात करें तो सम संख्या हमारी वो होती है 2 4 6। तो पासे पर अगर मैं देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 कौन कौन सम है? 2 4 6। तो नंबर ऑफ ए कितना बन जाएगा? 3। नंबर ऑफ ए बराबर 3। तो प्रायिकता हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा बनेगा अनुकूल अपान संभावित। तो 3/6, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा आया 1/2। चलिए अगर बात करें हम घटना बी की, तो घटना बी क्या है? नंबर ऑफ बी निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि हाँ चलिए, और घटना लाल रंग से, ए बच्चे समझिएगा ध्यान से, और बी घटना लाल रंग से लिखी गई है। जो बी है वो क्या है? लाल रंग से लिखी गई है। तो लाल रंग से कौन कौन लिखा गया? 1 2 3। लाल रंग से कौन लिखा गया है? 1 2 3। कितना हो जाएगा इसका? 3 हो गया, है ना? कितना बनेगा? 3। अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें अनुकूल अपान संभावित, तो 3/6, 3 1 3, 3 दूनी 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा जो बना वो बना 1/2। अब इन दोनों में हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक बार लिख देता हूं कि नंबर ऑफ ए हमारा क्या क्या बना था। नंबर ऑफ ए हमारा बना था 2 4 6, क्योंकि सम कहा था। नंबर ऑफ बी बना गया था, कह रहा था कि जो लाल रंग से लिखा गया तो 1 2 3। अब बताओ इन दोनों में कॉमन कौन है? 2 कॉमन है। ठीक, तो हो जाएगा, अगर बात करें कॉमन क्या हमारा है? 2, केवल एक घटना आ रही है तो हो जाएगा 1। अब इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित, तो 1/6। अब हम देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6 आ रहा है। देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर ए कितना है? 1/2। बी कितना है? 1/2। हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/4। ठीक, तो आप समझिएगा ध्यान से, हमने देखा कि इनका जो इंटरसेक्शन है क्या इसके बराबर है? नहीं बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, यानी डिपेंडेंट है। एक घटना अगर घटेगी तो अगली वाले पर भी इफेक्ट पड़ेगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 से समझ लेते हैं। 6वां प्रश्न है, 6वें की देखते हैं क्या कर रहा है। मान ले कि ई तथा एफ 2 घटनाएं हैं। ठीक, इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5 है। तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र हैं? तो देखते हैं, इसमें तो सब कुछ दिया गया है, बस चेक करना है कि ये है कि नहीं है। क्या क्या दिया गया बच्चे बोलो तो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया गया है? 1/5, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया है? 1/5। चलिए देखते हैं कि क्या ये घटनाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे, इनको गुणा करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई हमारा दिया है 3/5, सॉरी हाँ 3/5, और ये दिया है 3/10। तो 3 त्रिका 9/50। क्या ये बराबर आए?
तो यहाँ समझिए ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। तो लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक है बच्चे, चाहे इसको पहले लिखो इसको बाद लिखो, अच्छा इसको पहले लिखो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत उससे। अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं हम लोग। 7वें प्रश्न की बात करें तो चलिए, 7वां प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि A और B ऐसी घटना है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन B बराबर 3/5 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर P है तो P का मान ज्ञात कीजिए। यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और घटनाएं स्वतंत्र हैं तो समझिए जो जो पहले हमको दिया गया उसको लिखते हैं। दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 1/2, ठीक, और फिर क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर कितना दिया गया 3/5। उसके बाद दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर P, और हमें कह रहा है कि आप P की वैल्यू बताइए, लेकिन मैं आपको कंडीशन कुछ कुछ दे रहा हूं, कंडीशन दे रहा हूं तब आपको बताना है। ठीक है, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। यदि हम बात करें, देखो समझो ध्यान से, पहला हमको कह रहा है कि यदि घटनाएं जो हैं क्या हो अपवर्जी, ये बच्चे समझिएगा, अगर घटनाएं अपवर्जी होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर होता है 0, ये जानते रहिएगा। यदि घटनाएं यानी अपवर्जी मतलब कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, जब कुछ भी कॉमन यानी डिफरेंट होंगे, तो जब कुछ भी कॉमन यानी कि A कुछ और होगा B कुछ और होगा, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो उनका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0 होगा। क्या समझिएगा, तो हमको दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन, यही लगा A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ठीक, सेम बात है, अगर इसको यहां लाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, इसको वहां ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, सेम बात, कोई बात। क्या सब, इसका मान तो दिया गया है 0, तो 0 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है P, और यूनियन कितना दिया है, हमको चाहिए P का मान, तो सबको इधर उठा लाते हैं और P को वही रहने देते हैं। ठीक, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2, उधर बचेगा P। तो चलिए यहां समझिएगा ध्यान से, हमारा हो जाता कितना बच्चे, लस लेंगे तो आ जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 5 बराबर P, तो P बराबर हो जाएगा 1/10। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी प्रश्न चल रहा होगा कि सर हम इसका एक फार्मूला तो और भी तो जानते हैं कि हे वाला कहाँ मिला क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी होता है। आज तो हम आपको बताएंगे फिर से, वो स्वतंत्र घटना की कंडीशन में होता है। ठीक है, वो नहीं लगा सकते फार्मूला यहाँ, वो दिमाग मत रखिएगा। अरे जब स्वतंत्र होगी तब ना फार्मूला वो लगता है, स्वतंत्र, अच्छा स्वतंत्र है तो वही लगा दो, लगाए रहो, वही कंडीशन याद होना चाहिए ना। और दूसरी बात
कि इसका कहाँ फिर यूज करते, ये भी तो बात है, ये कहीं भी ना देखने के लिए तो दिया नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अब करा दूसरे में घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वापस से यही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। अब क्यों यूज करेंगे इसके बाद बता दें कि सर आप कह सकते हैं कि सर आप इसे क्यों यूज कर रहे हैं। अरे इसे भैया इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान निकालना है तो ये और ये पता ना होना चाहिए। तो हमारे पास ये पता, क्या ये पता है का नहीं पता है ना, पता है, इसलिए इसको लगाएंगे, ठीक। तो चलिए क्या बनेगा हमारा फार्मूला, वो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चलिए वैल्यू रखते हैं सबका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमको कितना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या लिख दिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अभी बात रखते हैं मान सब, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब जिसका इसका मान पता है रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हमने दिया है किताब में कितना, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया, कितना दिया है बच्चे, पी। फिर से यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया तो 1/2, फिर से यहाँ आ जाएगा पी, फिर माइनस इसका कितना दिया है, 3/5। तो हमने ये जुगाड़ लगाया कि क्या किया जाए, तो समझो ध्यान से। नंबर जो भी है नंबर इसको इधर लाते हैं, पी वालों को एक तरफ ले चलते हैं। ये इधर आएगा तो प्लस का 3/5 हो जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। पी अपने स्थान पर बरकरार रहा, ठीक। यहाँ समझिए इसका विभाजन हो जाएगा p/2, और यहाँ प्लस उधर जाएगा तो माइनस का p/2। क्या हो जाएगा हमारा लास्ट चलेंगे कितना आ जाएगा, 10, 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 2p माइनस p/2। 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 6 में से 5 घटा तो 1/5 बराबर 2p में से 1p घटा तो हो गया p। p का मान यहाँ आ गया 1/5, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। आते बच्चे आज की क्लास में एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।